नमस्कार, हैप्पी लाइफ में आपका स्वागत है। आज का विषय है कि इतनी पूजा पाठ करने के बाद भी दुर्भाग्य हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा या पूजा पाठ करने का जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो इसके कई कारण होते हैं। हम बहुत सी गलतियां करते हैं। शुरुआत में करती हूँ कि हम भगवान के जिस भी स्वरूप की पूजा करते हैं, जो भी हमारे इष्ट देव हैं, उनकी हम स्तुति मंत्र पाठ कैसे करते हैं। 90% समस्या यहीं पे है। आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से सबको सब तरह के मंत्रों की जानकारी हो चुकी है। ऐसा दावा किया जाता है सोशल मीडिया पे, जो सो कॉल्ड गुरुजी हैं वो ऐसा दावा करते हैं कि इन मंत्रों की इतनी माला जाप करने से ऐसा फल मिलेगा, वैसा फल मिलेगा। सभी को छोटे-मोटे मंत्र नहीं चाहिए, सबको ऐसे प्रचंड मंत्र चाहिए कि जपते ही देवता प्रत्यक्ष हाथ जोड़कर सामने खड़ा हो जाए। और ऐसे मंत्रों को जपने की हमारी पात्रता भी है या नहीं है, हम इस लायक भी हैं या नहीं है कि ऐसे प्रचंड मंत्रों का जाप कर पाएँ। यूट्यूब और फेसबुक पर बैठे हुए ऐसे सो कॉल्ड गुरुजी हैं, क्या आप उन्हें जानते भी हैं? और अगर उनके द्वारा दिए गए मंत्रों को जपने से आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, जो कि निश्चित रूप से होनी ही है, तो वह आपका समाधान कर भी देंगे या नहीं? तो ऐसा नहीं है, वो कुछ नहीं करने वाले। फिर आप उस समस्या से परेशान होकर दरबारों के चक्कर लगाते हैं, पीर फ़कीरों और मज़ारों पर जाते हैं, साथ ही और भी मुसीबतों को दावत देते हैं, क्योंकि नेगेटिविटी नेगेटिविटी को ही आकर्षित करती है। अगर आप निगुरे हैं, आपका कोई गुरु नहीं है, तो आप इस सोशल मीडिया के इन मंत्रों के चक्रव्यूह से दूर ही रहो, क्योंकि आजकल के इस समय में सबको गुरु सुलभ नहीं है। इसलिए इन मंत्रों के माया जाल से खुद को और अपने परिवार को बचाना बहुत ज़रूरी है। मंत्र जाप सबके लिए नहीं है और बिना गुरु के तो बिल्कुल भी नहीं है। मंत्रों के चक्कर में फंसकर आजकल लोग परेशान हैं। जितने प्रचंड मंत्र होंगे, उतनी ही प्रचंड समस्या भी होगी, क्योंकि मंत्र की एक रिदम होती है, स्वर और लय होती है। मंत्र जाप से पूर्व षटकर्म करने पड़ते हैं। हर मंत्र के अलग-अलग देवता, न्यास, ऋषि होते हैं। बिना गुरु के आप कैसे ये सब जानकारी प्राप्त करोगे? और अगर मंत्र में कुछ कमी रह गई, तो फल पॉजिटिव नहीं पर नेगेटिव ही मिलेगा। सब चीज़ें सबके लिए नहीं होती। एक सात्विक व्यक्ति उग्र देवता की पूजा जैसे काल भैरव, माँ काली, इनकी सेवा उतनी अच्छी तरह नहीं कर पाएगा जितनी एक सात्विक देवता की कर पाएगा, जैसे हनुमान जी, राम जी, कृष्ण जी, भगवान नारायण। अगर आप किसी ब्राह्मण को गायत्री मंत्र का उच्चारण करते सुनो और फिर अनुराधा पौंडवाल को गायत्री मंत्र गाते सुनो, तो अंतर आपको स्पष्ट समझ में आएगा। मंत्रों के तीक्ष्ण प्रभाव इतने भयानक होते हैं कि घर में बीमारियां, दुर्भाग्य, नेगेटिव एनर्जी इतनी हावी हो जाती है कि वह व्यक्ति जानता है जिसने उसको जपा है। ऐसा लक्ष्मी का बंधन हो जाता है कि घर के बर्तन बेचने तक की नौबत आ जाती है। मैं एक वीडियो देख रही थी, एक ऐसे दरबार का था कि उसमें एक लेडी हनुमान जी के साबर मंत्र का जाप कर रही थी और उस जाप को करने से ऐसा भयानक प्रभाव पड़ा उस पे कि उसके सामने प्रत्यक्ष नेगेटिव एनर्जी दिखाई देने लगी थी उसको, जो उसे मारती पीटती तक थी। ये हाल था उसका, और वो भी उसने बिना गुरु के किया, कहीं से उसने पढ़ के किया था उस साबर मंत्र को। तो आप ऐसा ना करें, जो कि बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं। तो मेरे बहनों भाइयों, इस वीडियो में मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर आपके गुरु नहीं है, आप उस मंत्र के लिए पात्रता नहीं रखते हो, मंत्र जाप की योग्यता नहीं है आप में, तो मंत्र के अलावा भी और भी अनेकों साधन हैं, अनेकों माध्यम हैं जो अचूक हैं, अकाट्य हैं और इनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। आप इन्हें बिना दीक्षा के जप सकते हैं और अपना कल्याण कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ऐसे साधनों के बारे में, ऐसे स्तोत्र, नामावली, अष्टकम, स्तुतियाँ ऐसी कई सारी हैं जो मैं आपको बताऊँगी, जो इतनी प्रभावशाली हैं, इतनी अचूक हैं कि अगर आप श्रद्धा से, विश्वास से इनका जप करोगे, तो आपको पूर्ण प्रभाव बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के मिलेगा। जैसे आयुर्वेदिक दवाई का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, रोग को जड़ से समाप्त करती है, ऐसा ही इनका भी प्रभाव है। मंत्रों के अलावा और भी कई गलतियाँ होती हैं जो हमारे पूजा पाठ के फल को बाधित करती हैं, जिनमें दूसरा है हमारा विश्वास। हमारा विश्वास जितना अपने इष्ट के प्रति दृढ़ होगा, उतनी ही हमारी भक्ति भाव में रुचि होगी, कृपा रहेगी प्रभु की, मन की शांति रहेगी। आध्यात्म में विश्वास की नाव से ही आप संसार की अशांति, समस्याएं और दुखों से मुक्ति पा सकती हैं। अगर आप किसी दवाई को इस विश्वास के साथ प्रयोग करते हैं
ये दवाई इस बीमारी को ज़रूर दूर करेगी। तो आपके उस विश्वास के कारण वो दवाई उस रोग को ज़रूरी ठीक करती है। जितना ही दृढ़ आपका विश्वास होगा, उतना ही बड़ा चमत्कार होता है। अपने इष्ट के प्रति आपका ऐसा विश्वास होना चाहिए कि अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं और आपका दोस्त, रिश्तेदार या कोई संबंधी आपको माता रानी के चमत्कार सुनाता है, माता रानी का सामर्थ्य सुनाता है, तो आपका मन माता रानी की तरफ झुकना नहीं चाहिए। अगर उनकी बातों को सुनकर आपको लगने लगा कि माता रानी का सामर्थ्य तो हमारे हनुमान जी से बहुत ज़्यादा है, हमारे हनुमान जी की सामर्थ्य तो कुछ है ही नहीं उनके आगे, तो फिर आपका विश्वास हिल गया, विश्वास खंडित हो गया। और अगर आपने सोच लिया कि मेरे प्रभु की सामर्थ्य किसी से भी कम नहीं है, हो सकता है कि मेरी भक्ति में ही कुछ कमी रह गई हो, मेरे प्रभु की कृपा में कोई कमी नहीं है, तो बस आपका बेड़ा पार है। क्योंकि भगवान भी हमारे विश्वास की परीक्षा लेते रहते हैं। तो आज इतना ही, बाकी अगले वीडियो में मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।